देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार मांगे उठती रही है। आज ये मांगे देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच चुकी है। कुछ लोग हैं, जानने का कोशिश करेंगे कि इसका जो है ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। नमस्कार जी। देखो, जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में लागू होना चाहिए 2026 तक। हमें उम्मीद है माननीय नरेंद्र मोदी जो ईमानदार इस देश के लीडर हैं, पूरे दुनिया में उनका नाम है। और ये जनसंख्या नियंत्रण संघर्ष समिति पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, आज हम जंतर मंतर में दूसरा दिन है बैठे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, देश की रक्षा के लिए। और जब लग ये जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू हो जाए, हमें जेल भी जाना पड़े, जाए फांसी की भी सजा हो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारी सर्वप्रथम मांग है जी। सर्वप्रथम मांग है। इसका विरोध क्यों करना पड़ रहा है देश में? कौन कर रहा है विरोध इसका? आप लोग कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि होना चाहिए। जनसंख्या इसलिए कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि सरकार को अगर ये ठोस मुद्दा नहीं लिया, सरकार ने अगर इस पर गंभीरता पर विचार नहीं किया, अगर ये निर्णय नहीं लिया, मुद्दे को खत्म नहीं किया, जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई, तो आने वाले जो युवा पीढ़ी है उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। अंधकार में जा रहा है जी। कैसे? इस वजह से, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जैसे ज़्यादा बच्चे पैदा हो गए किसी के, तो वो उनको पढ़ाई नहीं हो पा रही, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। माँ बाप उनका परवरिश, उनकी पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, एजुकेशन से वंचित हो रहे हैं, खान पान से वंचित हो रहे हैं। लेकिन देखिए ना, इसमें भी दो वर्ग बट गए हैं, दो लोगों में वर्ग बट गए हैं, दो वर्ग में लोग बट गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो है ना ठीक है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि खुदा का देन है। तो ये सब कौन लोग हैं, क्या चाह रहे हैं? मैं सारे धर्मों का सम्मान करती हूँ। किसी भी धर्म को मेरी ठेस पहुँचाना नहीं है मेरा मतलब। मैं सारे धर्मों का सम्मान करती हूँ। और जो ये कहते हैं कि अल्लाह की देन है, या तो क्या उनसे अल्लाह थोड़ी ना कहता है कि 10 बच्चे पैदा करो, और उन्हें बच्चे पैदा करना है तो उन्हें थोड़ी ना पढ़ाना लिखाना है। उन्हें तो बस बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ टायर पंचर की दुकान पे लगा देना है, या फल के ठेले पर लगा देना। उन्हें थोड़ी ना अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश देने हैं बच्चों को। और लेकिन हिंदू तो ये सोच रहा है बेचारा, वो कहाँ से बच्चों को पढ़ाएगा, कहाँ से लिखाएगा बच्चों को, कहाँ से उनका भविष्य अच्छा बनाएगा, उज्जवल भविष्य। अगर समाज में अगर अच्छा भविष्य निर्माण करना है आने वाली पीढ़ी का, तो हमें जनसंख्या निरंतर वृद्धि पर रोक लगानी ही होगी। थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे साधु जी, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? कितनी संख्या होनी चाहिए, क्या रूपरेखा होना चाहिए? देखो, जनसंख्या वृद्धि के कारण भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का मूल कारण है। आज हमारे जब देश बंटवारा हुआ था, उस समय हिंदू समाज की 95% जनसंख्या थी। आज 60-65 जनसंख्या हिंदू धर्म की हो रही। पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में क्या हो रहा, अफगानिस्तान में क्या हो रहा, वही कल 10-15 साल बाद हिंदुओं के साथ में भारत में भी होगा। और हम माननीय नरेंद्र मोदी से यही निवेदन कर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए और जाति पात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं, ताकि हिंदू धर्म की रक्षा हो सके। और बाकी इसकी कितनी संख्या आप लोग चाह रहे हैं, कितनी लिमिट होनी चाहिए, क्या कैसे ये रुकेगा, क्या है आप लोगों की मांग? मेरी मांग है सभी धर्मों पर 2 बच्चे का कानून लागू हो, ताकि भारत एक विकसित और खुशहाल राष्ट्र बन सके जी। इस पर रोक कैसे ये संभव हो सकता है? आप लोगों की कैसी तैयारी है इसके लेकर के? हम लोगों की तैयारी, हम जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे 2 दिन 3 दिन, धार्मिक आयोजन करके और सभी संगठन को लेकर हर एक प्रांत में 3-3, 4-4 दिन का ये धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमें विश्वास है कि माननीय मोदी के कानों तक हमारी आवाज़ जरूर पहुंचेगी। तो जाएगी। इसकी कितनी संख्या आप लोग चाह रहे हैं, कितनी संख्या होनी चाहिए, कैसे ये रुकेगा? हम विश्वास कर रहे हैं, हमें विश्वास है इस बात का कि आज हम एक हैं, कल अनेक जरूर होंगे। और एक दिन वो आएगा कि पूरा देश हमारे साथ कंधे से कंधा। जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, जैसे जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, आप लोग कितनी चाह रहे हैं? जनसंख्या अब जितनी हो चुकी है, बस अब इससे आगे ना बढ़े। जैसे 2026 में कितनी बढ़ के आई है, लगभग 145 करोड़।
तो इससे आगे अब नहीं होना चाहिए। नंबर की बात करें, जैसे कितनी जो है ना नंबर की बात करें, कितनी बच्चे पैदा हम दो हमारे दो बच्चे, खुशी परिवार, खुशहाल परिवार। 2 बच्चे, खुशी परिवार, खुशहाल परिवार। और ये जो है इन सारे लोगों का मांग है। लगातार पीछे ये नारे आप लोग देख पा रहे होंगे। बाकी इसके लेकर के आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।